परसों मैंने जो अपलोड करी थी ना, उसमें मैंने श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के बारे में बताया था आप लोगों को। जैसे कि ना उसमें बहुत माइनर सी अलग मात्राओं का फेर होता है, लेकिन उसका अर्थ एकदम अलग होता है। तो हमें जो वाक्य बनाते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से हम वाक्य बना रहे हैं। जैसे अन्य, अन्य मीन्स दूसरा, और अन्न अनाज, तो कितना कम डिफरेंस है, लेकिन दोनों का मतलब बिल्कुल अलग अलग है। अन्य दूसरा और अन्न अनाज। कुल वंश और कुल किनारा, ठीक है। तो देखो केवल छोटे ओ की मात्रा का अंतर है, और कुल वंश और कुल किनारा। अब अगर ये वाला कुल यहाँ के लिए हम यूज़ कर देंगे तो अर्थ बिल्कुल अलग हो जाएगा, वो वाक्य गलत बन जाएगा। तो इसीलिए जब हम हिंदी व्याकरण के अंदर कभी भी, हिंदी व्याकरण या हिंदी भाषा के अंदर कभी भी कुछ भी लिखते हैं तो हमें मात्राओं का ज्ञान प्रॉपर होना चाहिए और शब्दों को अच्छी तरीके से लिखना चाहिए, जिससे कि जो हम लिखना चाह रहे हैं उसका पढ़ने वाला वही मीनिंग निकाले। ऐसा ना हो कि मात्राओं की कमी की वजह से, मात्राओं की गलती की वजह से हमारा पूरा का पूरा वाक्य गलत हो जाए, ठीक है। तो जैसे अन्य मीन्स दूसरा और अन्न मीन्स अनाज। कुल वंश और कुल किनारा। कर्म काम क्रम सिलसिला, ये कर्म पढ़ते हैं, ठीक है, और ये क्रम पढ़ते हैं। कर्म काम क्रम सिलसिला। चालक चलाने वाला ड्राइवर, चालाक चतुर। द्रव तरल पदार्थ लिक्विड वाला जो होता है, और द्रव्य धन दौलत। दीप दीपक दिया, ठीक है, जो हम रात को जोत बत्ती करते हैं जैसे दीप बोलते हैं उसको, दीपक या दिया। द्वीप टापू। चर्म चमड़ा, चरम अंतिम, ठीक है। देखो कितना कम डिफरेंसेस है, लेकिन वाक्य के अंदर अगर ये वाला चरम लगा देंगे चमड़ा के लिए और ये वाला चरम लगा देंगे अंतिम के लिए तो वाक्य एकदम गलत हो जाएगा। इसीलिए जब भी हम कुछ भी लिखते हैं तो हमें मात्राओं का बहुत अच्छी तरीके से उचित रूप से प्रयोग करना चाहिए। प्रकार भेदिया ढंग और प्राकार चार दीवारी या खाई। प्रसाद कृपा और प्रासाद महल। ज़रा बुढ़ापा, जरा बुढ़ापा और ज़रा, जा है ये जरा और ये ज़रा है। जरा बुढ़ापा और ज़रा थोड़ा सा। लक्ष्य लाख की संख्या और लक्ष्य उद्देश्य, ये लक्ष्य है लाख की संख्या, ठीक है, और लक्ष्य इसमें या की साउंड आएगी। उद्देश्य मूल्य कीमत, मूल जड़। तरणी सूर्य और तरणी नाव। भवन घर, भुवन संसार। शस्त्र हथियार, शास्त्र कोई भी ग्रंथ। शाल एक वृक्ष या चादर, और साल वर्ष। अब आप ये देखो कितना कम डिफरेंस है सबके अंदर। अब जो हमने वर्ड पढ़ा है शाल, केवल शा और सा एक वर्ड का अंतर है, लेकिन ये शाल जो है एक वृक्ष का नाम हो गया, या शॉल जो हम ओढ़ते हैं उसको शॉल चादर, और साल ये ईयर वाला आ गया। तो कितना डिफरेंस है। अब ये वाला शाल अगर हम यहाँ वाले वर्ष वाले में लगा देंगे कि एक शाल है तो मीन्स एकदम वाक्य गलत बना दिया है हमने। ये शस्त्र है और ये शास्त्र है। अब शस्त्र कोई भी ग्रंथ वाली जगह पे अगर शस्त्र का यूज़ कर दोगे तो वाक्य गलत हो गया, और ये वाला शास्त्र अगर हथियार के लिए यूज़ कर दोगे तो भी वाक्य गलत हो गया। इसीलिए हम जब भी लिखते हैं या बोलते हैं, हम अपनी प्रोनाउंसिएशन को, जो हमारी भाषा है बोली है, उसके ऊपर अगर हम शुद्ध बनाना चाहते हैं तो मात्राओं का प्रॉपर हमें ज्ञान होना चाहिए, और बोलते समय और लिखते समय मात्राओं को प्रॉपरली बोलना और लिखना चाहिए, तभी हमारे वाक्य शुद्ध बनते हैं। अन्यथा क्या होता है, कई बार हम लिखना कुछ चाहते हैं और लिख कुछ देते हैं जिसके कारण वाक्य एकदम गलत हो जाता है। अब जैसे ये वाला आप देख लो, लक्ष्य लाख की संख्या और लक्ष्य उद्देश्य। मैं अपना लक्ष्य पाना चाहता हूँ और ये वाला लक्ष्य लिख दोगे तो लाख की संख्या पाना चाहता हूँ, वाक्य एकदम गलत हो गया। अगर मूल्य है ये वाला मूल्य और ये वाला मूल, अगर आप ये वाले मूल्य को इसकी जगह यूज़ कर दो और ये वाले मूल को इसकी जगह यूज़ कर दो तो वाक्य एकदम गलत बन जाएगा। इसीलिए जब हम कभी यूज़ करते हैं तो हमें प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से हम मात्राओं को बना रहे हैं। जैसे ये द्रव है, ये तो द्रव तरल पदार्थ है, लेकिन ये द्रव्य धन दौलत है। अब जैसे ठोस द्रव और गैस होते हैं, अब उस वाले ठोस द्रव गैस के अंदर अगर ये वाला द्रव्य लगा दोगे तो टीचर समझ ही नहीं पाएगी कि आपने कौन सा द्रव्य लिखा है, क्योंकि ये वाला द्रव्य तो धन दौलत होता है ना। इसीलिए लिखते वक्त हमें मात्राओं का उचित ज्ञान होना चाहिए। जब हम कभी भी मात्राएं लिखते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम लिख रहे हैं वो पूर्ण रूप से सही है या नहीं है, ठीक है। तो मात्राओं के उचित ज्ञान से हमारी हिंदी के अंदर या हमारी भाषा शुद्ध हो जाती है, और जिससे
कभी भी हमारी मात्राओं के रूप में जो कभी भी गलती नहीं होती है और पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं। कई बार बच्चा याद कर लेता है, लेकिन याद करने के बावजूद भी क्या होता है, नंबर कम आते हैं। उसमें क्या है, वो मात्राओं की ही गलतियाँ होती हैं। ठीक है, अब जैसे ये वाला वर्ड देख लो आप, प्रसाद और प्रासाद, कितना अंतर है। ये वाला प्रासाद महल के लिए, ये वाला प्रसाद कृपा के लिए, अंतर तो कितना कम है। लेकिन आप ये देखो कि अगर ये वाला प्रसाद यहाँ पे और ये वाला प्रसाद यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे, वाक्य तो एकदम गलत हो जाएगा ना। इसीलिए जो ये होमोनियम्स हैं, श्रुति संभिनार्थक शब्द हैं, इन शब्दों के ज्ञान से हमारी हिंदी काफ़ी ज़्यादा सुधर सकती है। तो इस तरीके के जितने भी ये मैंने पढ़ाए हैं, इसी तरीके के मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगी। अगर आप इन्हीं का भी अभ्यास कर लेंगे तो आप ये 9 से लेके 24 तक वर्ड हैं, कुछ गेन ज़रूर करेंगे। ठीक है, बाय स्टूडेंट्स।